विज्ञान भैरव तंत्र के भाग 3 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शक्ति के फॉर्म्स जो होते हैं उसके बारे में, उसके जो 3 रूप होते हैं उसके बारे में। हमको पूर्व में शक्ति के 3 रूप पता थे, परा, परापरा और अपरा। आप में से कई लोग इन तीनों रूपों के बारे में नहीं जानते होंगे, तो मैं संक्षेप में बता देता हूं। परा का अर्थ होता है सर्वोच्च, मानव सीमा से परे एक स्वरूप शक्ति का, जिसे हम पराशक्ति कहते हैं। लेकिन जब ये अपनी उत्कृष्टता खो देता है और अपने आप को प्रकट करता है इस ब्रह्मांड में, तो हम उसे परापरा शक्ति कहते हैं। लेकिन जब ये अपनी शक्ति भी खो देता है, तो ये अपरा के रूप में अति सामान्य स्वरूप में जैसे मानव होता है उसमें अवस्थित हो जाता है। इन्हीं के संबंध में भैरवी कुछ प्रश्न फिर से करती है और भैरव एकटुक होकर उनकी ओर देख रहे थे, क्योंकि भैरव चाहते थे कि भैरवी अपने मन में जितने भी संशय है उनको अपने सामने प्रकट कर दे। तो भैरवी इस बात को बेस बनाती है या आधार बनाती है, उस बात को हम समझते हैं। यदि परापरा और अपरा यानी ये दोनों लोअर फॉर्म अगर साकार स्वरूप में होते हैं, किंतु परादेवी यानी जो सबसे हायर फॉर्म है को साकार माना जाए, तो उसका पर तत्व ही नष्ट हो जाएगा, यानी वो स्वयं परापरा स्वरूप में आ जाएगी। अतः जो पराशक्ति है उसे तो निराकार ही मानना पड़ेगा, उसे साकार नहीं माना जा सकता। यदि निराकार मानेंगे तो पूजा और ध्यान की विधि कैसे करेंगे, क्योंकि ध्यान में तो स्वरूप लगेगा। क्रम दर्शन में भी शक्ति को ही परम तत्व माना गया है, जो शिव की अभिष्ट है। इसी आधार पर भैरवी भैरव की ओर देखती है और उनसे प्रश्न पूछती हैं, क्या यह शक्ति ही परम तत्व है? यह देह और वर्ण के कारण तो परतत्व नहीं लगती, क्योंकि उसकी विशेषता तो निराकार की है और वह साकार में प्राप्त नहीं हो सकती। अतः परा अवस्था तो परापरा और अपरा से भिन्न ही माननी पड़ेगी और उसे सर्वोच्च ही मानना पड़ेगा। क्या मैं सही सोच रही हूं? कृपया करके भैरव मुझे बताइए। यहाँ पर देवी ने सरल शब्दों में यही पूछा है कि जो पराशक्ति है, जो आदि शक्ति है, जो सबसे सर्वोच्च शक्ति है, जो मानव के सोच से परे है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, निराकार है, क्या उसे परापरा और अपरा से भिन्न माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? क्योंकि अगर उससे भिन्न माना जाएगा तो फिर हम उसके रूप का वर्णन कैसे करते हैं, क्योंकि हम पराशक्ति के भी स्वरूप का वर्णन हमारे शास्त्रों में या हमारे पूजा पाठ में देखते हैं। तो क्या यह सही है उनके स्वरूप का वर्णन करना, क्योंकि वह तो निष्कल है, निराकार है।